किसने किया सनातन धर्म के साथ मजाक? कौन बदलना चाहता है महाभारत का इतिहास? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सनातनी मित्र सनी राठौर और आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दी कर्मा पर। अक्सर हम कई मुद्दों पर अपने इस चैनल पर चर्चा करते हैं, कुछ ऐसी खबरों पर जो कि सनातन विरोधी लोगों के मुख से निकलती हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करना जा रहा हूं जिसके बारे में कोई नहीं बताता, लेकिन यह किस्सा हमारे महाभारत महाकाव्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। दोस्तों, आप सबने यह तो सुना ही होगा कि महाभारत के दौरान संजय ने दिव्य दृष्टि से ही धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध के बारे में दिखाया था। यह भ्रम आज सच लगने लगा है कि संजय ने धृतराष्ट्र को लाइव टेलीकास्ट की तरह युद्ध का वर्णन किया था। पर दोस्तों, अगर मैं कहूं कि यह सब तो केवल एक भ्रम है जो कि फैलाया गया है, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। अब आप कहेंगे कि शायद ही कर्मा भी लेफ्ट लिबरल गैंग का एक हिस्सा बन गया है, पर दी कर्मा का सच अलग है। दी कर्मा केवल सनातन धर्म के नाम पर फैलाए गए हर उस झूठ का खंडन करना चाहता है जो आज परंपरा बन गया है। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि संजय और दिव्य दृष्टि का सच क्या है। दोस्तों, महाभारत का जब जिक्र होता है तो गंगा पुत्र भीष्म पितामह का नाम तो सामने आता ही, और संजय द्वारा धृतराष्ट्र को युद्ध के बारे में बताने का किस्सा भी भीष्म पितामह से शुरू होता है। आइए जरा इस रहस्य को आज डिकोड कर लेते हैं। आप भीष्म पर अध्याय 14 श्लोक 1 को जरूर देखें। आप जब श्लोक को पढ़ेंगे तो आपको सुनने को मिलेगा, कथम करुणा मृषभम हतो भीष्म शिखंडिना कथरथात सैन्युपतथा पिता में वासुमोपमा। यह श्लोक बड़ा ही दिलचस्प है। मैं जब ऐसे संस्कृत के श्लोक को पढ़ता हूँ तो वाकई में मेरे भीतर एक अलग सी ऊर्जा पैदा हो जाती है, और इस श्लोक को जब आप समझेंगे तो इसका अर्थ बड़ा ही अलग है, जिसको जानने के बाद आप शायद सोचने पर मजबूर हो जाएं। मैं आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ कि धृतराष्ट्र ने पूजा की भीष्म पितामह तो इंद्र के जीतने ताकतवर थे, आखिरकार उनके लिए मृत्यु का कारण शिखंडी कैसे बन सकता है? यह सवाल धृतराष्ट्र ने संजय से किया था, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, महाभारत का यह सवाल ही सबसे ज़रूरी पात्र है। इसके बाद जब आप महाभारत के पन्नों को पलटेंगे तो आपको समझ आएगा कि अध्याय 15 श्लोक 5 से 6 भीष्म पर्व। इस पर जरा ध्यान से देखिए। आना च गजाना च राज्ञा चामित्य जसमं प्रत्यक्ष जन्मा दृष्ट योग बलेन चा शृणु तत् पृथ्वीपालमा च शोके मन कृथा दृष्टि में तत् पुराणुनि मिदेव नराधिपः। इस श्लोक का अर्थ बहुत ही दिलचस्प है। मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत इन श्लोक को पढ़ लेता हूँ। इस श्लोक का अर्थ है कि संजय कहते हैं कि उन्होंने देखा हाथियों, घोड़ों और उन योद्धाओं को जो बड़े ही पराक्रमी थे। दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि उन्होंने देखा, ना कि वो लाइव देख रहे हैं। बताने कि मैंने देखा था, इस बात को हमेशा ही छिपाया जाता है कि उन्होंने देखा था, ना कि वो देख रहे हैं। क्योंकि महाभारत में वर्णन मिलता है संजय के युद्ध भूमि में जाने का, उसके बाद वहाँ से वापस आकर खुद सुनाने का। युद्ध के बारे में सारी बातें उन्होंने वापस आने के बाद सुनाई थी। यह बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह हुआ कैसे, कि संजय को दिव्य दृष्टि तो थी। मैं भी वैसे मना नहीं कर रहा कि हाँ, मैं मानता हूँ कि संजय को दिव्य दृष्टि जरूर मिली थी, व्यास जी द्वारा ही उनको दिव्य दृष्टि दी गई थी, इस बात में कोई भी शंका नहीं है। लेकिन इस बात को जानने के लिए हमें समझना होगा कि व्यास जी से संजय को वरदान आखिरकार मिला क्या था। आइए जानते हैं भीष्म पर अध्याय 2 श्लोक 8 का क्या अर्थ है। यह श्लोक बताता है, एतिस्मिन् छत्ते दृष्टु संग्राहम श्रोतुमिच्छति वरानम ईश्वर व्यासः संजय वरम ददु। इस श्लोक का आसान सा अर्थ यह है कि युद्ध को देखने वाले नहीं बल्कि महाभारत के युद्ध को सुनने वालों के लिए भगवान के समान व्यास जी ने संजय को वरदान दिया था। इसके आगे जब आप भीष्म पर्व अध्याय 2 श्लोक 9 को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, इसमें व्यास धृतराष्ट्र से कहते हैं कि संजय आपको युद्ध की सारी जानकारी सुनाएगा। दोस्तों, आप कहेंगे कि मूवीज़ और टीवी सीरियल में तो साफ साफ दिखाते हैं कि संजय ने ही युद्ध के बारे में धृतराष्ट्र को सुनाया था, लेकिन मैं मना नहीं कर रहा, सुनाया था। सच्चाई अलग है। अब आप असली भ्रम को दूर करने के लिए जरा भीष्म पर्व के अध्याय 13 के इस श्लोक को सुने। वेशंपयानुवाच अथ गावलो गोणी विद्वान संगुत्रे भारता प्रत्यक्षम दशी सर्वस्य भूत भविष्यति व्याते धृतराष्ट्रे सहस्पस्य दुखितः अतिष्ठ निहित भीष्म वर्धाना पितामहम। इस श्लोक का अर्थ बेहद ही दिलचस्प है। यहाँ पर भीष्म का जिक्र होता है। इस श्लोक का साधारण भाषा से अर्थ है कि युद्ध भूमि से लौटे संजय ने धृतराष्ट्र को भीष्म पितामह की मौत का समाचार सुनाया था। मैं आपको श्लोक का पूरा ट्रांसलेशन नहीं बता रहा, बल्कि श्लोक का एक छोटा सा सार बता रहा हूँ। अगला श्लोक भी देखने को मिलता है, जिसमें कि हम देखते हैं कि संजय महाराज नमस्ते भरत शर्मा
हतो भीष्मा शांतवानम भरतान पितामह। इस श्लोक में संजय महाराज धृतराष्ट्र को भीष्म की मौत का समाचार सुना देते हैं। अब आप सोचेंगे कि इतना भयावह युद्ध हो रहा था, इतने भारी भारी भरकम हथियारों के साथ, इतने ज़्यादा पराक्रमी राजा योद्धा, और आप सोच रहे होंगे कि संजय आखिरकार ऐसे युद्ध से कैसे जिंदा लौटकर वापस आ पाए थे। इसके पीछे महाभारत में वर्णन मिलता है कि संजय को पहले ही व्यास जी ने वरदान दिया था कि कोई भी अस्त्र शस्त्र संजय का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बल्कि सच तो यह भी है कि व्यास जी ने धृतराष्ट्र को भी दिव्य दृष्टि देने का प्रस्ताव दिया था, परंतु धृतराष्ट्र जानते थे कि वे अपने को ही युद्ध भूमि में एक दूसरे से लड़ते हुए नहीं देख सकते थे। दोस्तों, आज शायद आपको समझ आया होगा कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर दिखाने की साजिश कहीं ना कहीं हमारे इतिहास को बदनाम करती है। मैंने जो कुछ भी आपको बताया वह सब आपको महाभारत में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मेरा प्रयास किसी भी धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि प्रयास है कि लोग सनातन धर्म के असली इतिहास को ज़रूर पढ़ें और सच को मानें। हमारी टीम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आने के लिए तत्पर है, और अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।